प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत छोटी छोटी बातों के लिए आए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको ध्यान में रखना है। तो इन बातों को लेकर जो हम बात करेंगे, आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वह बातें सबको पता चल जाए। तो बात शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल अर्थात संडे आपका फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर पठन क्षमता और गणितीय क्षमता कौशलों के विकास का दोपहर 2 बजे आपका मैराथन रिवीजन क्लास मैं लेकर आऊँगा। तो आप जुड़ जाइएगा और अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं और सबका लाभ हो जाए, जैसा कि आपका परसों पेपर है। तो चलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को लेकर आपसे बात करता हूं, आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज़, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर से पहले आपको आंसर लिखने की नोटबुक मिलती है, यानी आंसर कॉपी आपको मिलती है। तो कॉपी के ऊपर आपको बहुत सारी एंट्रीज करनी होती हैं। तो मैंने पिछले कई वर्षों में देखा कि कई एक बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना रोल नंबर या अन्य एंट्रीज जल्दी करने के चक्कर में वो एंट्रीज को गलत कर देते हैं। तो उसका प्रभाव आपके मार्किंग पर भी पड़ता है, और अगर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया तो आपकी कॉपी मिसिंग में जाएगी, अर्थात आपकी कॉपी का नंबर आपके रोल नंबर पर एंट्री नहीं होगा। उसके साथ साथ आप सेंटर का नाम, पेपर का नाम, पेपर का कोड, यानी सारी चीज़ें आप बिल्कुल इत्मीनान से भरिए, उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं। दूसरी चीज़, दूसरा बिंदु जो हम बात करने आए हैं वह क्वेश्चन पेपर को लेकर है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद न तो आप बहुत अधिक उत्साहित हो, न बहुत ज़्यादा खुश हो, या यूँ कह दें कि न बहुत ज़्यादा निराश या हताश हो। कहने का मेरा आस है, कभी कभी पेपर देखने के बाद हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, अरे इसमें तो सारा प्रश्न आता है। तो उस उत्साह या उस अति खुशी में क्या होता है, वह हमारा जो भाव, यानी जो हमारे विचार हैं, जिसको हमें नोटबुक पे एंट्री करना है, वहाँ हम त्रुटि कर जाते हैं। और ना ही हमको इतना निराश होना है कि अरे हमको तो एक भी प्रश्न नहीं आता। नहीं, उसका तरीका है कि क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद अगर आपको आता लगता है कि नहीं इसमें मुझे नहीं, आप प्रश्न पत्र को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, तो आप ये देखेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं इसमें से ये प्रश्न मुझे आते हैं। तो वो जैसे ही आप प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे एक के बाद एक क्रम आपका शुरू हो जाता है। तो वही मेरा कहना है कि न तो बहुत ज़्यादा आप खुश हों, उत्साहित हों, और न ही एकदम निराश या हतोत्साहित हों। तीसरी चीज़, अब पेपर में जो हम क्वेश्चन आंसर को देते हैं तो कोशिश ये करिए कि उन प्रश्नों को, उन प्रश्न के खंडों को पहले हल कीजिए जो आपका सबसे बेहतर तैयार प्रश्न हो, अर्थात जिसका उत्तर देने में ये लगता हो कि हम सबसे बेहतर उत्तर दे सकते हैं। जैसे आपको बहुविकल्पी से नहीं शुरू कर रहे हैं, अगर आपका अति लघु या लघु का खंड बहुत अच्छा तैयार है तो आप लघु से शुरू कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अति लघु का लिख रहे हैं तो अति लघु के उत्तर दे दीजिए, बहुविकल्पी दे रहे हैं बहुविकल्पी के उत्तर, या लघु का दे रहे हैं तो लघु के उत्तर। ऐसा भी नहीं कि आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, कोशिश करिए सीक्वेंस में लिखने की। अगर नहीं आता तो उसके उत्तर को आप बाद में भी लिख सकते हैं, उस पर भी आपके ऊपर कोई उसका मार्किंग का असर नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, आप प्रश्न को, जैसे आप प्रश्न हल करते हैं और थोड़ा सा भी डाउट है तो अपने क्वेश्चन को कई बार पढ़िए, और जब आप कई बार पढ़ते हैं तो प्रश्न में क्या वो पूछना चाहता है, अर्थात प्रश्न से वो क्या अपेक्षा रखता है। जो भी एग्जामिनर है प्रश्न लिखा है तो उस प्रश्न से उसकी अपनी अपेक्षा होगी कि छात्र हमको ये उत्तर देंगे,
तो कई बार आप प्रश्न को पढ़ लेंगे तो जो एक संशय या भ्रम की स्थिति होगी वो दूर हो जाएगी। और अगला बिंदु, लिखने का तरीका। तो हमेशा आप लिखने के तरीके पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी लिखावट आपके व्यक्तित्व को परिलक्षित करती है। तो आप स्वच्छ लिखिए, एकदम सुंदर लिखिए। इन केस कहीं कटिंग होती है या गलत होता है तो आप ऐसा नहीं कि उसे कई बार काटिए, नहीं, आप उस पर एक लाइन कट करके, यानी एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इसे कट किया है। तो आप साफ सुथरा लिखिए और कोशिश ये करिए कि आप बिल्कुल लाइन के क्रम में लिखिए। ऐसा नहीं कि आप कॉपी भरने के चक्कर में एक लाइन जो आपकी कॉपी की साइज है उसमें 4 शब्द लिख के दूर दूर लिख के आप कॉपी भर, नहीं, आप बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके, जो लेखन की यांत्रिकता है, अभी कल लेखन की यांत्रिकता की भी बात आपके कोर्स कंटेंट में है, लेखन शैली, उस पर भी बात करेंगे कि 2 शब्द के बीच एक अक्षर और 2 अक्षर के बीच आधे अक्षर की दूरी आप रखते हैं। थोड़ा सा कम ज़्यादा, कम नहीं ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा तो वो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिए उस यांत्रिकता को। दूसरी चीज़, पेन की बात कई बच्चे कमेंट में पूछ भी चुके हैं। तो पेन और स्केच पेन की जब हम बात करते हैं तो कोशिश करिए आप 2 कलर का इस्तेमाल कीजिए, ब्लू और ब्लैक का। ब्लू और ब्लैक का आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें आप ग्रीन और रेड लिखने से बचिए। तो कोशिश करिए ब्लू और ब्लैक स्केच पेन और पेन उसका इस्तेमाल कीजिए। और अंत में हम आपसे ये कहेंगे कि आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि किसी एक प्रश्न के उत्तर लिखने में आप कई प्रश्न का समय दे दें और लास्ट में आपके पास ये विकल्प होता है कि अरे हमारे पास तो समय नहीं, अभी हमारे 4 प्रश्न बचे हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट को विशेष ध्यान रखिए। इसीलिए आपको मैंने कई मॉडल पेपर कराया है कि वो टाइमिंग आप सेट कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन में हमको कितना देना है। और सबसे बड़ी चीज, टाइमिंग उस समय मैनेज होगी जैसे आपको प्रश्न में दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में कि किसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, अधिकतम किसमें 20 शब्द का आपको देना है, किसमें आपको 50 शब्द का देना है। तो वो शब्दों की सीमा को भी आप देखिए। ऐसा नहीं कि वो 30 शब्द का आपका आंसर मांग रहा है और आप 200 शब्द का लिख रहे हैं, नहीं, आप उसको ध्यान में रखिए, नहीं तो फिर वो टाइम आपका मिसमैनेज होगा। और रिवीजन की मैं बात कर रहा हूं कि आप ऐसा टाइम मैनेज कीजिए कि लास्ट में आपके पास कम से कम 3 मिनट, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं 3 मिनट का आपका समय हो जाए। एक बार आप अपनी आंसर बुक को क्या करिए, पूरा पलट लीजिए। तो आपकी जो कॉपी है उसको एक बार पलट लेंगे कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, या कहीं हमने सोचा है बाद में लिखने को वो अंश छूटा, तो हमारे पास टाइम होगा, हम उसको मैनेज कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं। उसके लिए आप 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन जो भी आप लिख सकते हैं उसके बारे में लिख लीजिए। और छोड़ने से बेहतर हम इस तरह से कह सकते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अर्थात जो कुछ भी आपको उस प्रश्न से संबंधित आता है 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन लिखिए। हो सकता है कि जो परीक्षक है उसके मन में आ जाए और आपको 2 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर, आधा नंबर दे दे और आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपका वो 0 में जाएगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए। और परीक्षा कक्ष में जाने के लिए, यानी एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए जो सामान्य चीज़ें हैं, आप अपनी पेन, पेंसिल या और भी जो मटेरियल आपके लिए ज़रूरी, सबसे ज़्यादा प्रवेश पत्र, इन सबके साथ जाइए। तो आप लोगों के परीक्षा के लिए हमारी शुभकामनाएं और शुभाशीष। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पुनः एक बार बताऊं, कल 2 बजे फर्स्ट पेपर के रिवीजन खंड में मैं आपके साथ मिलूंगा। नमस्कार।